फ्रेंड्स, यूनिट 5, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। हमने लर्न किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन कोई भी वजह हो आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो। एट दैट टाइम उसके रेमेडीज क्या होगी? प्रोमिसर ने बोल दिया मैं परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं हूं, प्रोमिसर ने रिफ्यूज किया, अनविलिंगनेस दिखाया, तब प्रोमिसर क्या करेगा? इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, अलाइव रखेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा। तो हमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले लर्न करना है, बाद में आगे हम उसके डैमेजेस भी देखेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट समझो, वेरियस मोड कैसे कैसे ब्रीच हो सकता है वो समझो, एंड उसके लिए डैमेजेस कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे वो भी हमें समझना है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच एंड रेमेडीज। व्हाट इज एंटीसिपेटरी? टाइम से पहले बोल दो तो एंटीसिपेटरी। दूसरे दिन शादी है, अगले दिन ही कोई भाग जाए तो एंटीसिपेटरी। शादी के टाइम बारात आ गई और ब्राह्मण भी आ गया, पूरा मंडप है, सजावट है, सब कुछ है और मंत्र भी चल रहे हैं। जब बोला कि लड़की कहाँ है बुलाओ, तो बोला लड़की तो नहीं है, तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम पे मना किया। एक्चुअल ब्रीच यानी एट द टाइम, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। एक्चुअल यानी एट द टाइम और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। एंटीसिपेटरी यानी बिफोर टाइम। एंड रेमेडीज में आगे हम देखेंगे, जब प्रोमिसर ने ब्रीच किया, प्रोमिस ही डैमेजेस ड्यू करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा। सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जहां डैमेजेस सफिशिएंट नहीं हो सकते, हाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगा। जयदीप की शादी है, उस टाइम पे रिसेप्शन में उसके डिनर के बाद वहाँ पे जब आइसक्रीम का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो आइसक्रीम वाले ने मना बोला मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो जयदीप बोलेगा ये मेरी शादी पहली बार धूमधाम से हो रही है, आप नहीं आओगे तो नहीं चलेगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे भी करो, लेकिन आपने बोला था आइसक्रीम सप्लाई करूंगा तो आपको करना पड़ेगा। सूट फॉर इंजेक्शन। फ्रेंड्स, आप एक्स प्रोड्यूस मत करो, मैं वाई प्रोड्यूस नहीं करूंगा। आपने वाई प्रोड्यूस स्टार्ट कर दिया, मैं कोर्ट में जाके नेगेटिव ऑर्डर लेके आऊंगा, आपको स्टॉप करवा पाऊंगा। सूट अपॉन द क्वांटम मेरिट, 5 रूम का पीओपी करवाना था, 3 रूम का हुआ, 2 रूम का बाकी रहा, मजदूर भाग गए कोरोना की वजह से। एट दैट टाइम जितना 3 रूम का हुआ है उतना उसका बेनिफिट वो क्लेम हमने लिया है, तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। क्वांटम मेरिट एज मच एज, जितना फायदा हुआ है उतना तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। आपने रेमेडीज में फर्स्ट पॉइंट देखा था डैमेजेस, तो वो डैमेजेस कौन से हो सकते हैं? यूजुअल, नॉर्मल डैमेजेस, ऑर्डिनरी। नोटिस दे के क्लेम कर सकते हैं, स्पेशल। ट्रांसपोर्ट के अलावा सभी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से नोटिस देते हैं और डिले होता है तो स्यू कर सकते हैं। विंडिक्टिव यानी एग्रीमेंट टू मेरी और डिसऑनर ऑफ द चेक। नॉमिनल, राइट ऑफ एक्शन अराइज, नो लॉस। प्रीफिक्स, पहले से कॉन्ट्रैक्ट में डिटरमाइन कर सकते हो। लिक्विडेटेड एंड पेनल्टी, रीजनेबल है तो लिक्विडेटेड, एंड अनरीजनेबल है तो पेनल्टी। सी दैट, सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है वो देखा। यूनिट 1, यूनिट 3 एसेंशियल एलिमेंट्स देखे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से आवश्यक तत्व हैं, कैसे परफॉर्म किया जाता है वो सब हमने देखा है। आज हम क्या देखेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड उसका कंपेंसेशन। आपने कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया है, एट द टाइम मैं आप पे स्यू करूंगा, कंपेंसेशन। ब्रीच का मतलब क्या होता है? ब्रीच का मतलब फेलियर ऑफ ए पार्टी टू परफॉर्म। उसको जो करना चाहिए था उसने नहीं किया, उसने बोला था मैं आपको ऑयल सप्लाई करूंगा, लेकिन ऑयल सप्लाई नहीं किया। फेलियर टू परफॉर्म हर ऑब्लिगेशन और हिज ऑब्लिगेशन। उसका जो ऑब्लिगेशन था, उसकी जो जवाबदारी थी, जिम्मेदारी थी,
वो उसने परफॉर्म नहीं किया। आपका जिम्मेदारी था गुड्स देना, मेरा जिम्मेदारी था मनी देना। आप मुझे गुड्स नहीं दे रहे हो, आप प्रोमिसर हो, तो प्रोमिस ही क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर पाएगा, अलाइव भी रख पाएगा एंड डैमेजेस भी क्लेम कर पाएगा। दो तरीके का ब्रीच है, एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच। व्हाट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बिफोर द टाइम ऑफ फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस, बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल दिया है 15 जुलाई को आपने एग्रीमेंट किया था कि 14 अगस्त को मैं गुड सप्लाई करूंगा। 15 जुलाई को बोला था, टाइम फिक्स था 14 अगस्त, मैंने 31 जुलाई को बोल दिया मुझसे नहीं होगा। एग्जाम्पल 1 में दिया है, तो इट इज एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी बिफोर द टाइम फिक्स यू हैव डिनाई, यू हैव रिफ्यूज्ड, यू सिग्निफाइज द अनविलिंगनेस। आपने बोल दिया मेरा सहमति नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अराइव होने से बिफोर द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द परफॉर्मेंस। मैं फिर से याद कर रहा हूँ, बिफोर यानी एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो वे से हो सकता है। फर्स्ट एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटर्न। Only second implied by the conduct of one of the parties। तो एग्जाम्पल 1 में जो आपको बोला है वर्ड्स एंड कंडक्ट है। 15 जुलाई को बोला था 14 अगस्त को सप्लाई करूंगा, 31 जुलाई को मना बोल दिया, दैट इज द वर्ड्स। वर्ड्स में बोला मैं नहीं करूंगा। एग्जाम्पल 2 कंडक्ट का है। मैंने आपको बोला था 10 अगस्त को मैं आपको मेरा व्हाइट रोल्स है वो बेचूंगा, उससे पहले 1 अगस्त को मैंने ऑक्शन करके वो पब्लिक में बेच दिया, तो उसका मतलब बाय कंडक्ट। मैंने मना नहीं बोला तुझे नहीं दूंगा, लेकिन वो चीज मैंने दूसरे को बेच दिया, आपने देख लिया, तो उसका मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो ही गया, बोलने की जरूरत नहीं है। जब कार्तिक की कमला के साथ शादी पक्की हुई थी और कमला है वो दूसरे के साथ शादी करता है, वो करती है, वो कार्तिक ने देख लिया, तो बीच हो ही गया बाय कंडक्ट। वो देखता ही रह गया बाय कंडक्ट। एंटीसिपेटरी बीच आइदर वर्ड स्पोकन, वर्ड्स रिटर्न और कंडक्ट। सेक्शन 39 वही आपको बता रहा है। जब प्रोमिसर रिफ्यूज करेगा, जब प्रोमिसर डिसेबल होगा, जब प्रोमिसर परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं होगा, इंटायरली वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, एट दैट टाइम प्रोमिसी हेलो क्या करेगा, पुट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा, रिसाइन करेगा, और कंटिन्यू रख सकता है विथ हिज सिग्निफिकेशन एक्विशंस एंड कंसेंट। उसके कंसेंट से आप कंटिन्यू भी रख सकते हो और उसका एंड भी ला सकते हो। इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगेन रिपीट, जब प्रोमिसर परफॉर्म नहीं कर रहा है, प्रोमिसी फर्दर परफॉर्मेंस से एक्सक्यूज मुक्त हो गया है, वो परफॉर्म तो नहीं करेगा। प्रोमिसी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो प्रोमिसी क्यों करेगा, प्रोमिसी परफॉर्म तो नहीं करेगा, लेकिन उसके पास 2 राइट्स है। विदाउट वेटिंग द ड्यू डेट, इमीडिएटली कैंसल, इमीडिएटली रिसाइन, इमीडिएटली स्यू। आपने बोला था 14 अगस्त को सप्लाई करूंगा, 31 जुलाई को मना बोला, तो 31 जुलाई को ही कैंसिल कर दो और उसके पास डिफरेंस का डैमेजेस क्लेम करो। इमीडिएटली एंड, इमीडिएटली एंड दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, कीप अलाइव टिल इट ड्यू, जब तक ड्यू नहीं होता है तब तक उसको ऑपरेटिव रखो, अलाइव रखो, कंटिन्यू रखो। याद रखो फ्रेंड्स, प्रोमिसर ने बोला था मैं 14 अगस्त को सप्लाई नहीं करूंगा, 31 जुलाई को बोल दिया था। प्रोमिसी को ऐसा था नहीं वो तो कल उसकी दिमाग सोच चेंज हो जाएगी ना, वो परफॉर्म करेगा, कंटिन्यू रखो, और कंटिन्यू रखा। इन बिटवीन वहां पे प्रोहिबिशन ऑफ लॉ आ गया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, उस चीज को बेचने का गवर्नमेंट ने मना बोल दिया, तो ऐसा हो सकता है कि प्रोमिसी के पास राइट टू स्यू चला जाएगा। अलाइव रखना, प्रोमिसी अलाइव रख रहा है, तभी भी अलाइव रखना ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रोमिसी के बेनिफिट में ही हो, प्रोमिसर के बेनिफिट में भी हो सकता है। आप मुझे बोले थे 100 रुपीज़ में गुड सप्लाई करूंगा और ड्यू डेट से पहले मना बोला, तब प्राइस हो गई थी 90। एट दैट टाइम क्या होगा,
मैं आपसे डैमेजेस मांगूंगा। रिवर्स क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, 100 में कॉन्ट्रैक्ट था, 110 प्राइस हुआ था, 10 में आपसे मांगूंगा ड्यू डेट से पहले ही, लेकिन मैं अलाइव रखूंगा और ड्यू डेट को 90 हो गया तो मुझे 10 आपको देना पड़ेगा। आपने तो पहले ही मना बोल दिया था, बुकिंग प्राइस 100 था, जब कैंसिल हुआ तब 110 था, मैं आपसे 10 क्लेम कर सकता था, मैंने इमीडिएटली कैंसिल नहीं किया, अलाइव रखा, तो ड्यू डेट के दिन रिवर्स सिचुएशन 90 हो गया तो मुझे आपको 10 देना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है अलाइव रखना वो प्रोमिसर के फायदे में हो, प्रोमिसर के फायदे में भी हो सकता है। अभी 110 था, 10 रुपीज में आपसे ले सकता था, लेकिन जब हमने अलाइव रखा, लोगों ने प्रोहिबिशन डाल दिया ये चीज बेचना नहीं है, तो कोई किसी को डैमेजेस नहीं देगा। सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी हैव सीन ऑन शेड्यूल डेट, वॉट एवर इज बाउंड, उसको जो करना था उसने नहीं किया है, शेड्यूल डेट के दिन रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस परफॉर्म नहीं किया है, एट दैट टाइम वन ऑफ द पार्टी ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी उसका कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है तो दूसरा पार्टी भी परफॉर्म नहीं करेगा, एंड राइट ऑफ एक्शन अराइज होगा, राइट ऑफ एक्शन अराइज होगा। रिपीट कर रहा हूं, शेड्यूल डेट पे प्रोमिसर ने मना बोला, प्रोमिसी क्या करेगा, प्रोमिसी राइट ऑफ एक्शन लेगा, वो अपने आप रिलीव भी हो जाएगा। आगे हमने देखा था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्मेंस, रिफ्यूजल, वो सब पॉइंट सेम ही है। प्रोमिसर ना बोलेगा, प्रोमिसी रिलीव एंड एक्शन ले सकता है। एक्चुअल ब्रीच कब कमिट होगा, एक्चुअल ब्रीच एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने बोला था शुगर की 100 बैग 1 फेब को दूंगा मैं, तो 1 फेब को आप मना बोल रहे हैं तो वो क्या होगा, एक्चुअल ब्रीच ऑन द टाइम ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस करते करते आपका दिमाग चेंज हो गया, आपने बोल दिया कि मुझे नहीं परफॉर्म करना है, फेल और रिफ्यूज, 12 आ गई, सजावट हो गई, सब कुछ हो गया, परफॉर्मेंस के लिए ब्राह्मण ने विधि भी स्टार्ट कर दी, बाद में आपने बोला ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, ये हुआ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे के लेक्चर में हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो रेमेडीज है उसका फर्स्ट रेमेडी सूट फॉर डैमेजेस देखेंगे, लेकिन पहले ब्रीच होने की वजह से कौन से रेमेडीज हो सकते हैं। सबसे पहले प्रोमिसी डैमेजेस क्लेम करेगा, बाद में प्रोमिसी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, और प्रोमिसर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा पाएगा। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि डैमेजेस सफिशिएंट नहीं है, आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर इंजंक्शन नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट था, एट दैट टाइम आप सीए का क्लास नहीं करवाओ, मैं बीकॉम का नहीं, ऐसा एग्रीमेंट है, आपने सीए का स्टार्ट किया है तो मैं मना करवा सकता हूँ। सूट फॉर इंजंक्शन मोनोपोली का पर्पस नहीं होता है, एक्सपर्टाइज का पर्पस हो सकता है। नेगेटिव एक्ट, रुकावट खड़ी कर सकते हो, कोर्ट ऑर्डर नेगेटिव लेके आते हो। सूट फॉर इंजंक्शन, सूट अपॉन द क्वांटम मेरिट, जितना फायदा हुआ है ना उतना तो पेमेंट करो भाई। आपने बोला था 5 रूम में पीओपी करना, मैंने 3 रूम में करवाया था, 2 रूम बाकी है, तो 2 रूम आपको महंगा पड़ेगा, उसका लॉस है वो आप सेटअप ले लो, उसका लॉस है वो आप सेटअप ले लो, लेकिन 3 रूम का तो मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये बात हुई रेमेडीज की। रेमेडीज हम आगे के एक लेक्चर में देखते जाएंगे। ये तो रिवीजन वीडियोस है, क्लास में ही समझ में आता है, ये तो सिर्फ रिवाइज करने में ही काम आएगा। फ्रेंड्स, बुक सामने रखिए, फर्स्ट वीडियो से सुनिए, एंड शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, सभी टॉपिक के वीडियो मिलते रहेंगे।